नमस्ते ऑल। मैं संतोष बुड्ढे और आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ विजय कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन है, रोशाली एंड लीना आर इक्वल पार्टनर, मतलब उनका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो वो इक्वल है इन अ बिजनेस। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एज अंडर। तो ये बैलेंस शीट दी है उन्होंने, कुछ एडजस्टमेंट है। मशीनरी एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएटेड 10%, तो मशीनरी पे टिक मार्क करेंगे, बिल्डिंग पे भी करेंगे। 10% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेज टू बी रेज बाय 5,000। यहाँ पे ये 10% डिप्रिसिएशन है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेज रेज बाय 5,000। तो यहाँ पे डेटर पे एडजस्टमेंट है। बिल्स रिसीवर आर टेकन बाय रोशाली एट अ डिस्काउंट, तो बिल रिसीवेबल पे भी एडजस्टमेंट है। Aparna should bring 60,000 as a capital for one full share in future profit. Then यहाँ पे बोला है the capital account of all partners to be adjusted in proportion in the new profit sharing ratio by opening current accounts of a partner. तो हमें पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल का ये क्वेश्चन है, ये लास्ट में हम करेंगे इसको। तो चलो हम क्या करेंगे, पहले तो हम बैलेंस, कैपिटल बैलेंस लिखेंगे। पहले मैं ये लिख लेता हूँ, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नीचे बनेगा यहाँ पे। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, नेम है रुशाली लीना, रुशाली लीना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ इनिशियल। और न्यू पार्टनर है अपर्णा, अपर्णा को मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर VL। तुरंत मैं इनके कैपिटल बैलेंस भी लिख देता हूँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। इनके कैपिटल बैलेंस है 45,000 एंड 30,000। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 45,000 30,000। देन उसके बाद जनरल रिजर्व है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। तो 18,000 का जो जनरल रिजर्व है वो ओनली ओल पार्टनर को ही जाएगा बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व 9,000 9,000। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट यहाँ पे लिख देंगे। ये बैलेंस शीट है हमारा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड और रुपीज, असेट्स रुपीज। देन हम क्या करेंगे, ये सभी चीजें हम क्या करेंगे अभी, असेट्स एंड लाइबिलिटी में जो भी है वो लिख देंगे। जिस पे एडजस्टमेंट है वो इनसाइड लिखेंगे और बाकी के बाहर। कैश इन हैंड हम हमेशा इनसाइड ही लिखते हैं, ठीक है। लास्ट में इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो कैश इन बैंक, इसकी जो वैल्यू है 62,000 हम इनसाइड में लिखेंगे। डेटर्स का वैल्यू, डेटर्स वैल्यू 31,000। डेटर पे एडजस्टमेंट है, बाद में देखेंगे। इसका एडजस्टमेंट क्या है डेटर पे, तो यहाँ पे बोला है डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 1,000, मतलब ये डाउटफुल डेट इंक्रीज बाय हो रहा है, ठीक है। मतलब आरडीडी इंक्रीज हो रहा है, तो हमें ये 1,000 को 5,000 से और बढ़ाना है। तो 1,000 बिकम 6,000 लेस आरडीडी, आरडीडी 6,000 माइनस करेंगे और ये हो जाएगा 25,000। अभी देखो, कंपेयर करते समय हमें क्या करना है। आरडीटी का पहला वैल्यू था 30,000
सॉरी डेटर का वैल्यू, पहला वैल्यू था 30,000, अभी का जो लेटेस्ट वैल्यू है 25,000। तो हमेशा बाहर वाली वैल्यू से कंपेयर करना है जब भी कंफ्यूजन लगे। तो 30 का 25 हुआ मतलब 5,000 रिड्यूस हो गया। तो ये एसेट रिड्यूस होता है तो आपका लॉस होता है। तो RDD कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अगर कुछ भी चलो उसके बाद है मशीनरी एंड बिल्डिंग डिप्रिशिएट करेंगे 10%। तो मशीनरी है 24,000, इन दोनों को भी डिप्रिशिएशन करेंगे। मशीनरी 24,000 है, लेस डिप्रिशिएशन करेंगे 10%। इसका 10% आएगा 2,400, ये आ जाएगा 21,600। एंड बिल्डिंग का भी साइमल्टेनियस कर लेंगे। सेम टाइम बिल्डिंग का भी किया हमने 55,000। 10% मतलब एक जीरो कम किया कि आपका 10% आ जाता है। तो 5,500 आ गया, माइनस करो 49,500। अभी डिप्रिशिएट हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, लॉसेस तो हम यहाँ पे लिखते हैं टू मशीनरी। मशीनरी का जो भी डिप्रिशिएशन का वैल्यू वही लिखना है। और यहाँ पे ओनली डिप्रिशिएशन का वैल्यू, ओनली मशीनरी एंड बिल्डिंग लिखना है, डिटेल में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, डिप्रिशिएशन ऑन मशीनरी वगैरह नहीं लिखना है। चलो उसके बाद ये फुल एडजस्टमेंट हो गया है। उसके बाद बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय रोशाली एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो यहाँ पे बिल रिसीवेबल का वैल्यू है 12,000। तो इसको हम कैसे करना है, देखो बिल रिसीवेबल 12,000 लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट 10% है तो 10% सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अभी ये जो रिड्यूस वैल्यू हो गई 10%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल। ठीक है, एडजस्टमेंट अच्छी तरह से करना है। ठीक है, उसके बाद इसको हमें, हाँ किसने टेकन किया, रोशाली ने। टेकन बाय रोशाली, रोशाली 10,800। ये माइनस करने के बाद अभी बिल रिसीवेबल हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेशंस बताते जाओ। और ये टेकन किया है, पार्टनर ने विड्रॉ किया है, ये ड्रॉइंग हुआ बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल ही लिखना है, रोशाली केस में लिखना है 10,800। ठीक है, डिस्काउंट होने के बाद उसने लिया है, डिस्काउंट होने के बाद। तो ये 1200 का इफेक्ट किया मैंने यहाँ पे किया, और ये 10,800 माइनस है वो रोशाली के अकाउंट में किया है। उसके बाद नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट देखेंगे। कैपिटल अकाउंट को एडजस्टेड करना है, वो बाद में करेंगे। अभी हम रिमेनिंग सभी चीजें लिख लेंगे। सो डेटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, बिल रिसीवेबल, कैश हो गया। इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स है 90,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, ये हो गया सभी। अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। पहले रिवैल्यूएशन करेंगे, देन पार्टनर्स कैपिटल, एंड देन हम बैलेंस शीट। लेकिन एक एडजस्टमेंट मुझे लगता है रह गया है। तो अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000। यहाँ पे गुडविल क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक है, गुडविल क्वेश्चन में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुडविल है कि एक बात नहीं है। तो ब्रिंग उन्होंने क्या किया है, 60,000, ये एडजस्टमेंट रहा है। तो अपर्णा ने 60,000 ब्रिंग किया, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ये 60,000 हमारा इंक्रीज हो रहा है बैंक अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करने हैं। कैलकुलेशंस करते समय हम ये साइड का टोटल करेंगे 700,100 2,100। ये साइड में कुछ नहीं, मतलब ये साइड का बैलेंस ही करेंगे हम। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14,100। इनका जो प्रॉफिट है, लॉस है, वो 14,100 करेक्ट है।
तो 14,100 हम ये साइड में वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय, क्योंकि लॉस साइड इज बिगर, ज्यादा हो गया, डेबिट साइड ज्यादा है मतलब लॉस हो गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, सेम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे वी एंड एल लिखेंगे। वी मतलब वैशाली, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो इक्वल मतलब इसको 2 से डिवाइड करके हमें लिखना पड़ेगा। अभी ये जो लॉस है वो क्रेडिट साइड का इधर जाएगा डेबिट साइड में, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आ, 7050 7050। अभी इनके जो कैपिटल्स है, कैपिटल क्या बोला है उन्होंने इन दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। सो हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो कैसे करेंगे हम उसके, तो पहले हम अपर्णा का प्रॉफिट शेयर लिखेंगे। अपर्णा प्रॉफिट शेयर मतलब ये न्यू पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर है, 1/4 है। तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर कितना रहेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट रहेगा हमारा 1 में से 1/4 कर देना है, ठीक है, 1 में से। तो क्या करना है, ये 4 एज इट इज इधर लिखना है। ये 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा 3। सिंपल है, 4 में से 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, नहीं तो 4 1 जा 4 माइनस ये 1 रहेगा। ऐसे भी कर सकते हो, एक स्टेप ज्यादा बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी रिमेनिंग नया रेशो निकालना है हमें वी का और एल का। रुशालीज न्यू प्रॉफिट, तो रिमेनिंग रेशो और ओल्ड रेशो क्या था, 1/2, ठीक है। 1/2 उनका रेशो 1:1 था, मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। सिमिलरली लीनाज न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो, लीनाज न्यू प्रॉफिट शेयर सिमिलर रहेगा, क्योंकि दोनों इक्वली पार्टनर थे। रिमेनिंग रेशो और ओल्ड रेशो, इसका भी 3/8 ही आएगा यहाँ पे। इनका दोनों का 3/8 आया और न्यू पार्टनर का जो रेशियो था 1/4 था, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका मुझे 8 करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 बाय अभी 8 हो गया, मतलब डिनोमिनेटर अभी इक्वल हो गया, मतलब अभी क्या हो जाएगा, 3/8, 3/8 एंड 2/8, ठीक है। ये जो 8 पार्ट्स के लिए कितना आप कैपिटल ब्रिंग करने वाला है, 60,000, ठीक है। तो 3 पार्ट्स के लिए कितना रहेगा, मतलब 2 पार्ट्स के लिए उसने 60,000 लाया है ना, 2 पार्ट्स के लिए 60,000। तो ये 3 पार्ट्स है, 3 पार्ट्स के लिए कितना, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 60,000 इंटू 3/2, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 90,000 आएगा। अब बाकी दोनों पार्टनर का रेशियो इक्वल है, मतलब इसका 90,000 होगा, इसका 90,000 होगा और इसका 60,000 कैपिटल है। यह ये यहाँ पे हमें लिख देना है, टू बैलेंस कैरिड ऑन 90,000, 90,000, 60,000। ये बैलेंसेस हमें लिखने हैं कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट वी एल ए। 90,000 बाहर लिख सकते हो, नहीं तो टोटल करके भी लिख सकते हो, मैं टोटल करके ही लिखूंगा। ठीक है, अभी इनका जो बैलेंसेस आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा करंट अकाउंट में, तो मैं कैश अकाउंट क्लोज कर देता हूँ,
ठीक है, 1 लाख ये 1,22,000 आ जाएगा। ओके, सो अभी हमें यहाँ जो भी बैलेंस आएगा उसको करंट अकाउंट मुझे लिखना पड़ेगा। सो देखेंगे करंट अकाउंट कौन से साइड में आता है। तो ये साइड, दिस साइड, वी का दिस साइड इज बिगर। तो ये 50, 7,850 है ना। 1,07,850, 1,07,850, इसमें से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 53,850 यहाँ पे लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट 53,850। अभी सिमिलरली हम यही साइड बिगर है देन दिस साइड, तो यहाँ टोटल आ जाएगा 97,000, 97,000। 97 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 39, 97 में से 39,000 सब्ट्रैक्ट किया, 58,000। तो यहाँ पे हमें 58,000 लिखना पड़ेगा। अभी ये जो बैलेंसेस है ये क्रेडिट साइड में इसका ये क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये असेट साइड में जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा असेट साइड में करंट अकाउंट, वीज करंट अकाउंट, वीज करंट अकाउंट 53,850, यही वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, वी वृषाली करंट अकाउंट और लीनास करंट अकाउंट, लीनास करंट अकाउंट विच इज 58,000। ठीक है, अभी इनके कैलकुलेशंस कर देने हैं बैलेंस शीट के। बैलेंस शीट इक्वल आई तो आपका आंसर भी करेक्ट आता है। बैलेंस शीट इक्वल ही है, मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी करके रखे है, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जाओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।